मंचदूतम के अंतर्राष्ट्रीय रंगकर्मी कलाकारों ने नाटक के द्वारा सावित्रीबाई फुले को किया याद। ठाकुर का कुआं, माटी और किसान नाटक ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी से है। देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बुधवार को मीरापुर बसही क्षेत्र स्थित गांधी चबूतरा के समीप उमेश चंद्र मौर्य के आवास पर अपने लोग अपना मंच के तत्वावधान में 2 नायाब नाटक ठाकुर का कुआं, माटी और किसान का मंचदूतम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगकर्मी कलाकारों ने प्रस्तुति कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी, जो सैकड़ों दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के आयोजक मंचदूतम के निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अजय रोशन रहे। इस दौरान सैकड़ों लोग नाटक देखकर भाव विभोर हो गए और माता सावित्रीबाई फुले को उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक अद्वितीय सराहनीय कार्य को सराहा और विनम्र श्रद्धांजलि भी दी। नाट्य कलाकारों में मुख्य रूप से अजय रोशन, गोपाल चंद पटेल, ज्योति नव्या, शशि प्रकाश, चंदन, शिवम, प्रशांत, शेषनाथ, सत्य प्रकाश, डॉक्टर लियाकत अली, करण कुमार ने भूमिका निभाई। इस दौरान अतिथियों एवं कलाकारों को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा ने पुणे में 1848 में भिड़ेवाड़ा में पहले भारतीय लड़कियों के स्कूल की स्थापना की थी। उन्हें भारतीय नारीवाद की जननी माना जाता है। भारत में महिलाओं को एक लंबे समय तक दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता रहा है। यही कारण है कि उनकी जिंदगी को खाना बनाने और वंश को आगे बढ़ाने तक सीमित समझा गया था। लेकिन इस पुरानी सोच वाले समाज में भी सावित्रीबाई फुले जैसी महिला ने अन्य महिलाओं के उत्थान के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के इंतजाम मात्र 17 वर्ष की उम्र में वर्ष 1848 में पुणे में देश का पहला गर्ल्स स्कूल खोलकर किया था। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 नायगांव, ब्रिटिश भारत, अब सतारा, महाराष्ट्र में और मृत्यु 10 मार्च 1897 में पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी। उनकी मौत का कारण बुबेनिक प्लेग बीमारी मानी जाती है। उनके पिता खंडोजी नेपसे पाटिल और माता लक्ष्मी थी। उनके पति का नाम ज्योतिबा फुले था, जो जाति की माली थे। सावित्रीबाई फुले की शादी मात्र 10 वर्ष की उम्र में हो गई थी। इनको कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन यशवंत राव को गोद लिया था, जो कि एक ब्राह्मण विधवा स्त्री से उत्पन्न हुए थे। शादी के समय तक सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके पति ने उन्हें घर पर पढ़ाया था। उन्होंने 2 साल की टीचर प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। पहला संस्थान अहमदनगर में एक अमेरिकी मिशनरी सिंधिया द्वारा संचालित संस्थान में था और दूसरा कोर्स पुणे के एक नॉर्मल स्कूल में था। सावित्रीबाई को देश की पहली भारतीय महिला शिक्षक और प्रधानाध्यापिका माना जाता है। वर्ष 2018 में कन्नड़ में सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। इसके अलावा 1998 में इंडिया पोस्ट ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। वर्ष 2015 में उनके सम्मान में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया था। सावित्रीबाई द्वारा अनेकों सामाजिक कार्य किए गए थे, जिसमें से मुख्य रूप से उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर कुल 18 स्कूल खोले थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक केयर सेंटर भी खोला था। इसमें बलात्कार से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को बच्चों को जन्म देने और उनके बच्चों को पालने की सुविधा दी जाती थी। उन्होंने महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना भी की थी। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की थी। सावित्रीबाई का शिक्षा के लिए संघर्ष काफी सराहनीय कार्य रहा। सावित्रीबाई फुले को दकियानुसी लोग पसंद नहीं करते थे। उनके द्वारा शुरू किए गए स्कूल का लोगों ने बहुत विरोध किया था।
जब वे पढ़ाने स्कूल जाती थीं तो लोग अपनी छत से उनके ऊपर गंदा कूड़ा या तदी डाल देते थे, उनको पत्थर मारते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थीं और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थीं, लेकिन उन्होंने इतने विरोधों के बावजूद लड़कियों को पढ़ाना जारी रखा था। सारांश के तौर पर अगर ये कहा जाए कि अगर आज के जमाने में महिला सशक्तिकरण इतना अधिक हुआ है तो इसका सबसे पहला श्रेय सावित्रीबाई फुले को ही जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उमेश चंद्र मौर्य, संचालन सच्चिदानंद ब्रह्मचारी, आभार जगन्नाथ कुशवाहा ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से उमेश चंद्र मौर्य, जगन्नाथ कुशवाहा, ब्रह्मचारी पटेल, डॉक्टर प्रभु नारायण सिंह, मुन्नालाल पटेल, अशोक पटेल, राजकुमार पटेल, माया देवी, सुरेश कुमार मौर्य, कंचनलता मौर्य, अनीता पटेल, बबलू पटेल आदि संप्रधान लोग मौजूद रहे। एएचएन न्यूज के लिए सुभाष शास्त्री के साथ संजल प्रसाद की रिपोर्ट।